हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग? सब लोग ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या हो रहा है? तो गाइस, आज आपका टॉपिक लेके आई हूँ मैं वर्ब। मैंने आपको टेंस कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप लोग रिवाइज कर देना। अब मैं इसीलिए टेंस के बाद मैं तुरंत मैं आपके लिए वर्ब इसलिए लाई हूँ क्योंकि टेंस में मेन काम वर्ब का होता है, क्योंकि वर्ब नहीं पता, क्रिया नहीं पता होगी तो आप टेंस कैसे बनाओगे। इसलिए मैं आपको आज वर्ब के रूल्स बताऊंगी कैसे होता है। फिर मैं आपको बाद में नेक्स्ट क्लास में उसके मैं वर्ड्स दूंगी, आपको कुछ वर्ड्स याद करने के लिए दूंगी। तो आज पहले हम आपको वर्ड्स के कुछ रूल्स बताएंगे, उसमें क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करें। तो नोटबुक और पेन लेके बैठे गाइस, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक पे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस चीज को पढ़े और वर्ब्स के बारे में जाने, नॉलेज लें। ठीक है गाइस, तो आप मेरा सपोर्ट करो, मैं तभी आपके लिए कुछ अच्छा से लाऊंगी। आप मेरे उत्साह बढ़ेगी, हाँ कि देखो मेरे स्टूडेंट मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छे से अच्छा लेके आऊं। तो ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया, मतलब कोई क्रिया, मतलब कोई काम करना। ठीक है, तो वर्ब्स की फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं आज। वर्ब्स की फॉर्म, तो क्रिया के रूप कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्रिया के रूप कैसे होते हैं गाइस? तो पहला आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फाइव फॉर्म्स होती हैं। जैसे मेन तो तीन ही होती हैं, जैसे हम, लेकिन कुछ आपको पता है हम जब टेंस बनाते हैं तो SES भी लगता है, ING भी लगता है, तो उनको मिला के टोटल 5 हो गई गाइस आपकी। तो मैं आपको आज पांचों बताऊंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ। आज आपको मैं ये पांचों रूल्स बता दूंगी, आपको कैसे कैसे, कहाँ पर SES लगाया था, कहाँ पे ING लगाते हैं, कहाँ पे ED लगाते हैं। मैं आपको सारे एक एक करके मैं सब बताऊंगी आपको। तो आराम से बैठो, तसल्ली से पढ़ो। ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए। पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म। मम्मी, वर्तमान के रूप में कैसे हो रहा है। जैसे गो, ईट, क्लोज होता है। जब प्रेजेंट की बात होगी तो वहां पर हम क्या करेंगे? फॉर्म लगाएंगे गो और ईट, और ये क्लोज माने मैंने फॉर्म्स लिखी है, ये कि क्रिया लिखी है, गो, ईट, क्लोज, वर्क, जंप, कुछ भी प्रेजेंट फॉर्म में ये होती है आपकी। फिर होती है गाइस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। जैसे लगाते हैं ना वेंट, एट, क्लोज। जैसे मैंने बोला गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ठीक है गाइस, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट। थर्ड क्लोज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड। फिर गाइस मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें थर्ड फॉर्म्स क्या होती है आपकी? गॉन, इटन, क्लोज। मतलब गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। सेकंड होती है वेंट। ऐसी ईट क्या होती है? एट। और थर्ड फॉर्म होती है इटन। क्लोज की सेम होती है क्लोज, वही थर्ड होती है, वही है गाइस सेकंड होती है। मैं आपको बताऊंगी कि सेम कैसे होती है, ED क्यों लगता है और ING क्यों लगता है। ऐसे मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगी। तो आप लोग आराम से नोटबुक और पेन लेके बैठना, ताकि आप नोट्स बनाते जाओ। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप लोग अरे ऐसे करके ऐसे नहीं करना है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी मेरे लिए इतना ही मेहनत करो। ठीक है गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेरी राइटिंग में मत जाना। राइटिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बोल सकते हो कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उससे, और मैं अपनी PDF टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगी, आप उस पर जाके देख लेना। ठीक है गाइस, फिर मैंने बोला नोट्स में वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म के आधार पर वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। हमने वर्ब को कौन से भागों में बांटा? 2। फर्स्ट तो है ही नॉर्मल, जो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में बांटा है। ठीक है गाइस, एक वर्ब्स में 2 रूल्स चलते हैं आपका, एक रेगुलर वर्ब और री-रेगुलर वर्ब। जो रेगुलर वर्ब होते हैं, जो कंपलसरी आप कर ही रहे हो, जैसे वीक वर्ब कहते हैं हम, जैसे नॉर्मल वर्ब्स होती हैं वो आपकी। ठीक है, इरेगुलर वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं, जो मतलब थोड़ी हटके अलग से होती हैं, थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। जिसका मतलब अब जैसे सिंपल में हम कह देते हैं, मैंने आपसे बोला क्लोज, तो उसकी सेकंड भी वही होगी, थर्ड भी होगी, क्लोज। लेकिन नहीं, ठीक है, मैं अभी आपको बताती हूँ आगे, आपको गाइज आगे समझाऊंगी। आपको टेंशन मत लो, आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगी कि मेरे स्टूडेंट को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को, मेरे स्टूडेंट बच्चों सबको अच्छे से समझ में आए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं और आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है, फिर मैंने बोला इरेगुलर वर्ब, जिन वर्ब के रेगुलर वर्ब मैं आपको बताना भूल गई। रेगुलर वर्ब होता है जिन वर्ब के अंत में ED लगाओ, IED लगाओ। ठीक है, तो वो क्या लगाओ, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे मैंने बोला लव, लव्ड, लव, ये सेम है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलर। वीक वर्क होता है, सिंपल वर्क होता है जो आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला क्लोज्ड,
क्लोज क्लोज्ड। मैंने बोला कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीटेड। ठीक है गाइस, ऐसी होता है इरेगुलर वर्ब, जिन्हें वर्ब के अंत में ईडी के अलावा अन्य तरीकों से ही बनाया जाता है। इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। जैसे मैंने भी आपको क्या बोला, रेगुलर में ईडी, मतलब इसको ईडी से ही बना सकते हैं इरेगुलर वर्ब को, और अन्य तरीकों से भी बनाते हैं। जैसे मैंने बोला रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, ये अलग है ना। सॉन्ग, संग, सॉन्ग। वर्डिंग में बोलने में थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ कुछ वर्ड्स हमें, मेरी प्रोनाउंस भी हो सकती है, कहीं गलत हो सकती है, तो मैं आप बता देना, लेकिन मैं ठीक है गाइस। ठीक है, मैंने बोला रिंग, रंग, रंग। ठीक है, ये होगा रैंग, रंग। ऐसे सिंग, संग, सॉन्ग। ठीक है, ऐसे बनाने, ये होते हैं इरेगुलर वर्ब। तो ठीक है गाइस, तो हम पढ़ेंगे पहले रेगुलर वर्ब। तो अब नॉर्मल, तो हमें ज्यादातर दिक्कत की होती है रेगुलर वर्ब में। रेगुलर वर्ब में तो आप कर लेते हो, लेकिन री रेगुलर वर्ब में थोड़ा वर्ब्स को याद करने में थोड़ा टफ होता है कि, और रेगुलर वर्ब तो सिंपल होता है, ईडी लगाओ बन गया काम। पर इरेगुलर वर्ब में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम उसके बारे में बताएंगे आपको। इरेगुलर वर्ब के बारे में बताएंगे गाइस आपको हम। ठीक है, अब इरेगुलर वर्ब में कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो हम वो बताते हैं आपको। जैसे जिन वर्ब के 3 रूप एक समान हो। इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, जिन वर्ब के तीनों रूप एक समान हो। जैसे वो देख, जो वर्ब सेम ही होगा, जैसे पुट, पुट, पुट। ठीक है गाइस, पुट, पुट, पुट। जैसे रीड, रीड, रीड। ओके। सेकंड पॉइंट आपका, जिन वर्ब में 2 रूप एक समान हो, मतलब कैच, कैट, कैट। कम, कम, कम। सॉरी, कम, केम, कम। सेकंड फॉर्म चेंज होती है, थर्ड फॉर्म सेम होती है उसकी। फर्स्ट और थर्ड सेम होती है कम में, लेकिन सेकंड फॉर्म केम होती है। ओके गाइस, फिर आता है जिन वर्ब में तीनों रूप भिन्न हो। डू, डाइड, डिड, डन। सॉरी गाइस, डू, डिड और डन। जिन वर्ब में तीनों रूप भिन्न हो, तो डू, डिड, डन। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड। इतने तो आप इंटेलिजेंट हो फ्रेंड्स कि आप लोग आराम से मेरी बात को समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्ब की मेन जो बताते हैं। फिर ठीक है गाइस, अब मैं आपको थोड़े से वर्ड्स ओरली बता रही हूँ आपको, आप सुनाओ। मैं थोड़ा ओरल वर्ड्स बता दे रही हूँ आपको मैं, लेकिन अलग से लेके आऊंगी क्लास आपके लिए। मैं इरेगुलर वर्ड्स के मैं कुछ वर्ड्स लेके आऊंगी, 200-250 आपके वर्ड्स लेके आ जाऊंगी, आपको याद करने के लिए दूंगी मैं, वो आप याद करूंगी। फिर मैं आपका रिवीजन टेस्ट लूंगी आप लोगों का गाइस। ठीक है, तो ये हो गया। मैं आपको कुछ, जैसे मैंने बोला गो, वेंट, गॉन हो गया। एडवाइस, एडवाइज, एडवाइज्ड हो जाते हैं, मतलब सलाह लेना किसी से। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो, क्योंकि ये बेटा आपके टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोग, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं आज आपको रूल बता रही हूँ। अब मैंने आपको बताया था अभी गाइस, क्या बताया था मैंने आपके लिए गाइस, देखो मैंने अभी बताया था ये। अब मैं आपको बता रही हूँ V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING का फॉर्म हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ गाइस। तो चलें स्टार्ट करें। ओके, जैसे V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में रूल सकता है। मैंने बताया था जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं गाइस, जब हम कहा कोई कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का रूल करते हैं, या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ING का यूज करते हैं। और कोई लगातार वर्क हो रहा है तो गाइस हम उसके लिए ING का वर्क करते हैं। तो मैं आपको वही चीज बता रही हूँ गाइस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के रूल्स के हम कैसे करते हैं। जैसे जनरल रूल में, हम नॉर्मल रूल में करते हैं, सामान्यतः वर्ब के अंत में हम ING लगाते हैं। सामान्यतः वर्ब के फॉर्म में हम ING लगाते हैं, जोड़ते हैं गाइस। जैसे मैंने बोला आस्क प्लस ING, तो आस्किंग। गो प्लस ING, गोइंग। मैंने बोला जैसे मैंने बोला जंप प्लस ING, जंपिंग। स्विमिंग प्लस ING, स्विमिंग। ठीक है गाइस, ये सामान्य वर्ब होता है जिसमें हम ING जोड़ते हैं। आप जब कंटिन्यूस के टेंस बनाते हो तो गाइस मैंने पढ़ाए होंगे आपको, सारी बैक क्लास जाके देखा करो, बार बार उसको रिवाइज करो, बार ज्यादा टेंस बनाओ। ठीक है, तभी कर पाओगे टेंसों को आप लोग। ठीक है, फिर आपका गाइस क्या है रूल फर्स्ट, जिन वर्ब के अंत में जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वोवल हो तो ING जुड़ता है, और समय अंतिम लेटर को डबल करके ING जोड़ते हैं। मैंने क्या बोला है, जैसे कोई आपकी क्रिया है, मतलब कोई वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट सुना होगा आपने, वोवल कॉन्सोनेंट पढ़े हैं।
वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई 5 वॉवल्स होते हैं, बच्चे कुछ आपके कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, जिसे हम कहते हैं व्यंजन। तो आपके वॉवल्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ। कॉन्सोनेंट आपके 21 होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, ये होते हैं आपके। तो फर्स्ट रूल्स में क्या बोला, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, मतलब आप कोई भी वर्ब बना रहे हो उसके अंत में क्या आ रहा है आपका, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, मतलब टी आ रहा हो या जेड आ रहा हो या एक्स आ रहा हो तो उसमें पहले केवल एक वोवल होता ही है, मतलब कॉन्सोनेंट से पहले एक आपका वोवल होगा। जैसे मैंने बोला तो हम आईएनजी जोड़ते समय अंतिम लेटर को डबल कर देते हैं, मतलब उसमें जब आईएनजी प्लस करोगे आप तो उसमें आप गाइस क्या करोगे, डबल लेटर जोड़ दोगे। जैसे मैंने बोला पुट प्लस आईएनजी प्लस पुटिंग, तो पुट मैंने कहा कॉन्सोनेंट के अंत में टी आ रहा है, टी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले यू आ रहा है तो यू क्या आपका वोवल, तो अंत में उससे पहले केवल एक वोवल आ रहा हो तो उसके बाद जो आपका जो कॉन्सोनेंट होगा तो उसको डबल कॉन्सोनेंट बना देंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो टी टी आईएनजी, तो क्या हो गया पुटिंग। ऐसी मन वाला हिट प्लस आईएनजी तो हिटिंग। ठीक है गाइस, क्लियर, आपका पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर मुझे। ऐसे ही रूल फर्स्ट में कुछ स्पेशल नोट बनाया मैंने आपके लिए, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट तो हो, मतलब जिस वर्ब के अंत में आपका कॉन्सोनेंट तो हो और उससे पहले वोवल हो परंतु अंतिम लेटर आईएनजी सॉरी अंतिम लेटर एक्स वाई डब्ल्यू हो तो अंतिम लेटर डबल नहीं करते। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था जब आपका कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले एक वोवल होना चाहिए, और एक नोट लिखा है मैंने आपको, जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आपका व्यंजन हो और उससे पहले आपका वोवल हो परंतु अंतिम लेटर में अगर एक्स वाई डब्ल्यू हो तो अंतिम लेटर को आप डबल नहीं बनाओगे। अगर आपका एक्स आ जाए, वाई आ जाए, डब्ल्यू है तो आप उसको डबल नहीं बनाओगे, लेकिन आपका टी आ जाए, कोई और वर्ड आ जाए तो आप उसको डी को ऐड, तो एडिंग कर दोगे, डबल डी बन जाता है आपका। ऐसे ही जो वर्ड आएंगे, लेकिन अगर आपका एक्स डब्ल्यू और वाई आ रहा है तो आप उसको डबल नहीं बना सकते गाइस। ठीक है, जैसे फिक्स, फिक्स प्लस आईएनजी लाइन, प्ले, प्ले प्लस आईएनजी प्ले। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट आप लोगों का गाइस, बताना जरूर मुझे, क्लियर है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, सेकंड रूल है, जिन वर्ब के अंतिम लेटर से पहले एक से ज्यादा वोवल हो तो केवल आईएनजी जोड़ते। मैंने बोला जैसे कोई वर्ब है उसके अंतिम लेटर में आपके वोवल्स आ रहा, कोई भी एक से ज्यादा वोवल है, ओ ओ पी सॉरी क्यू क्यू ए, तो आप क्या करोगे गाइस, अंतिम लेटर से पहले, मतलब आपका कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा कोई लेटर दो। अब मैंने बोला मीटिंग प्लस आईएनजी, अब मीट कॉन्सोनेंट है उससे पहले डबल दो वोवल आ रहा तो आप उसमें आईएनजी ला दो, ना कि उसको डबल टीटी कर दो, नहीं। जैसे चीटिंग, इसमें आपके दो वोवल्स आ रहे हैं, ई भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फिर आपका कॉन्सोनेंट है तो वह आपका चीटिंग हो जाएगा। चलो, रूल थर्ड है आपका, जिन वर्ब के थर्ड रूल है, जिन वर्ब के अंतिम लेटर में ई हो तो हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला लीविंग तो ई हटा देंगे, लास्ट में ई बोला है मैंने, ओनली ई हो तो वहां पर आप हटा के आईएनजी लगा दो तो वो लीविंग, सेव, सेविंग। ठीक है, ये नोट में लिखा है मैंने, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई नहीं हटाते हैं। ठीक है, अगर आपके सिंगल ई होगी गाइस तो आप हटा दोगे तो आईएनजी लगा दोगे, डबल ई होगे तो नहीं हटाओगे, डायरेक्ट आईएनजी लगा दोगे। जैसे एग्रिंग, सीइंग माने देखना, एग्री माने मतलब सहमत होना। ठीक है, फिर आपका रूल 4 आ रहा है आपका गाइस, जिन वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई की जगह वाई लगाकर आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जिस वर्ब में आपके क्या आ रहे हैं, दो वोवल आ रहे हैं आई और ई, तो आप क्या करोगे, आई ई की जगह पर आप वाई लगा दोगे। क्या लगा दोगे, आई ई की जगह पर वाई लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। जैसे मैंने लाई प्लस आईएनजी तो आप क्या होगे, लाइन, आई हटा के आपने वाई लगा दिया तो लाई हो जाएगा। टाई प्लस आईएनजी तो टाइम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फिर आपका 5 रूल है आपका, जिन वर्ब के अंत में केवल एक वोवल से प्लस केवल एक वोवल से प्लस एल केवल एक हो तो आईएनजी जोड़ते समय एक आप डबल एल कर दोगे। मैंने क्या बोला आपसे, वर्ब के एंड में वोवल हो, आपका क्या हो, वोवल हो तो वोवल से प्लस एल, वोवल के तुरंत बाद आपका एल है तो उसको आप डबल एल बनाकर आप क्या बनाओगे, उसे वर्ब बनाओगे। ठीक है गाइस, कैसे मैं बता, कैसे देखो,
ट्रबल प्लस आईएनजी, तो एल है, उससे पहले एक वॉवल है, तो मैंने कहा जब वॉवल से पहले तुरंत एल हो, उसके बाद आप जब उसको वर्ब बनाओगे तो आप डबल एल बना दो, तो यह हो जाएगा ट्रैवलिंग। फिर मैंने क्वेरल प्लस आईएनजी क्वेरलिंग, पेट्रोल प्लस आईएनजी पेट्रोलिंग, माने किसी को पैरा देना, गश्त देना। नॉट, स्टील प्लस आईएनजी स्टीलिंग, ठीक है। लेकिन नोट में लिखा है, मैंने बोला स्टीलिंग को आप डबल एल नहीं बनाओगे, नॉर्मली स्टीलिंग ही लिखोगे, बट और कोई वर्डों को आप बना सकते हो। मैंने कुछ स्पेशल वर्ड दिए जैसे बिंग प्लस बिंग, ओप प्लस ओपनिंग, एंटरिंग, सर्फिंग, हैपनिंग, डाइनिंग, ठीक है, डाइनिंग। ओके गाइज, तो आज आपके लिए बस इतना ही, आप लोग इतना ही रिवाइज करोगे बार बार पढ़ के, ठीक है, बार बार इसको पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं पूछूंगी कि आपको मैंने आपको नेक्स्ट क्लास और सारी क्लासेस बैक एक जाके आप बार बार रिवाइज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टेंस बनाते रहिए, ठीक है। तो ओके गाइज, बाय। तो जाने से पहले मेरे चैनल